दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा नहीं पाते थे और इसका सिर्फ एक कारण था और वो था उंगली माल। दोस्तों, उंगली माल ने 100 लोगों की हत्या करने का प्रण लिया हुआ था। वो 99 लोगों को मार चुका था और अब सिर्फ एक बाकी था और उसका प्रण पूरा होने की इसी वजह से पूरे गांव में उसका आतंक फैला हुआ था। उंगली माल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वो उसे रास्ते में लूट लेता था, उसे मारकर और उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसीलिए लोग उसे उंगली माल कहते थे। गौतम बुद्ध वैशाली नगर से प्रवास कर रहे थे। गौतम बुद्ध को लोगों ने बताया कि वैशाली के बाहर जंगलों में उंगली माल नाम का एक लुटेरा रहता है जो लोगों को लूटता है, मार देता है और फिर उसके हाथों की उंगलियां काटकर उसकी माला बनाकर पहनता है। ऐसे खतरनाक इंसान के सामने जाने से अच्छा है आज रात आप यहीं पर रुक जाएं। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने एक बार प्रवास करने का मन बना लिया तो मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे जाना होगा। लोगों ने उन्हें बहुत रोका, सुरक्षा के लिए साथ चलने को भी कहा, लेकिन गौतम बुद्ध अकेले वहां से निकल पड़े। गौतम बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव के लोगों ने उन्हें बहुत रोका क्योंकि वो जानते थे कि उंगली माल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन गौतम बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल से चले जा रहे थे। तभी पीछे से करक की आवाज कानों में पड़ी। ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हो? गौतम बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। गौतम बुद्ध वहीं ठहर गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार काला आदमी खड़ा हुआ था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में एक तलवार लिए वो गौतम बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में एक उंगलियों की माला पड़ी हुई थी। वो बहुत ही डरावना लग रहा था। गौतम बुद्ध ने शांत और मधुर आवाज में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? उंगली माल ने गौतम बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वे रोकता था वो डर से थर थर कांपने लगते थे। उंगली माल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहन रखी है। तब गौतम बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। उंगली माल जोर से हंसा और बोला, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सर काट सकता हूं। गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ कर लाओ। उंगली माल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ को उखाड़ लाऊं? महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पेड़ की पत्तियों को वापस से पेड़ से जोड़ दो। तब उंगली माल को गुस्सा आ गया और वो बोला, ये कैसे हो सकता है? एक बार जो पत्ते हमने पेड़ से तोड़ लिए उनको दोबारा से जोड़ा नहीं जा सकता। गौतम बुद्ध ने बड़े ही प्यार से कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी? उंगली माल ये बात सुनकर खड़ा ही रह गया। वे महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके दिल को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसको बहुत ज्यादा आत्मग्लानि होने लगी। वो गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तब गौतम बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर वे उंगली माल एक बहुत बड़ा साधु बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई इंसान कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आप अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते तो कोई भी इंसान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हर बुराई को झुकना ही पड़ता है। परेशानियों और मुसीबतों के सामने देखकर डरना और घबराना बेकार है।
शांत मन से उनका सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही इसे वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए। हम हर रोज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आते हैं, इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.